भारत के साथ जब दुनिया कर खड़ी हुई तो चीन की हवाइयां उड़ने लगी। पहले तो वो पीछे भागा, अब धमकी भी देने आ गया है। वहीं चीनी जनता ने उनकी धमकियों के बाद कैसे अपनी सरकार की ही धज्जियां उड़ाकर रख दी, आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीनी और भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास अन्य इलाकों से पीछे हटने के लिए प्रभावी कदम उठाए और अब हालात स्थिर और बेहतर हो रहे हैं। चीन के मुताबिक दोनों पक्षों में गतिरोध वाले सारे क्षेत्रों से तेजी से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। एक तरफ तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बताया कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले हॉट स्प्रिंग्स से सभी अस्थायी ढांचों को हटा लिया है और सारे सैनिकों को हटाने की कार्रवाई भी पूरी कर ली है। उधर चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा कि भारतीय सेना को गलवान में हुए समझौते का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। यानी वो हमें धमकी दे रहा है, लेकिन वहां के सरकारी मीडिया किस तरह से ये क्या कह रहा है वो हमने आपको दिखाया और वो लगातार धमकियां और चेतावनी की भाषा इस्तेमाल करती आ रही है। इस रणनीति के जरिए चीन अपनी मंशा भी जता रहा है और शांति की बातें भी कर रहा है। भारतीय सेना पर लगातार आरोप लगा रही चीनी मीडिया चाइना डेली ने कई बार भारतीय सेना को ही गलवान में सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। चीन भले ही भारतीय सेना को आक्रामक बता रहा हो, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी उससे एशिया में पड़ोसियों के प्रति आक्रामक रणनीति ना अपनाने की सलाह दे चुके हैं। अमेरिका ने तो साफ कह दिया था कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ रहेगी। इस लेख में आगे कहा गया कि दोनों देशों को अमेरिका की रणनीतियों को समझना होगा, क्योंकि वो एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ काम करते नहीं देखना चाहता। अब जरा आपको दिखाते हैं कि चीन की जनता अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर कैसे गुस्से में है। किम ही ये कहते हैं, क्या मिल रहा है इन सब से अपनी जनता के बारे में सोचे। 3 महीने के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। आपको जरा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एरच सकल कहते हैं, भारत के साथ संबंध खराब करके सबसे बड़ी गलती की है। हमारे दोस्ती कई सालों पुरानी थी, पर एक तो वो छोटी गलती के कारण सब खत्म हो गया। अब भारत सरकार हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करेगी। इक्सलान जेफियार कहते हैं, भारत अपनी सेना को पीछे हटा रहा है तो आपको भी पीछे हटना चाहिए, क्योंकि भारत के साथ विवाद करने से हमें ही नुकसान होगा। पहले ही कई देशों ने व्यापार बंद कर दिए हैं। मिंग जिनवेई कहते हैं, हमारी सेना और शी जिनपिंग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। यानी नाम लेकर चीन की जनता तो जो हमेशा चुप रहती थी, वो अब नाम लेकर किस तरीके से अपने राष्ट्रपति की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है, यह आपने जरूर देखा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।